देखो शैतान, आपको हम पढ़ा के रहे सर, केमिकल इक्वेशन एंड वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा रहे हैं ना। ठीक सर। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपको बाबू बेसिक डिफिनेशन बता दिया। केमिकल रिएक्शन होता क्या चीज है बोला है ना बाबू। जब दो सब्सटेंस बाबू रिएक्ट सर करके नया है ना बाबू, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो जिसके प्रोसेस के थ्रू नया प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं, है ना। सर हाँ सर। हाँ जी बोलिए जी। कैल्शियम NO3 है। कैल्शियम NO3, हाँ CaNO3 का होल 2 है। ठीक है ना। कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक। उसके बाद अब वो जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो, तो उसको किसी न किसी के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे ना। तो जिस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो उसको क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है? केमिकल इक्वेशन है। क्या है? केमिकल इक्वेशन है ना। रिएक्शन किया तो उसका ये केमिकल इक्वेशन है। अब आता है बाबू कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना रहता है। तो बैलेंस करने का आपको दो मेथड। एक होता है हीट एंड ट्रायल मेथड बाबू, जिसमें बाबू नंबर ऑफ आइटम रिएक्टेंट साइड जोड़ लो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको काउंट कर लो और उसको बैलेंस कर दो। ठीक है उनका। एक होता है एबीसीडी मेथड, है ना। एबीसीडी में कुछ नहीं मान करेंगे बाबू। ए मान लेना, बी सी डी, उसके बाद हर एक आइटम का क्या करना, करते चलना, है ना। तो दो तरह से बैलेंस करेंगे। तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बता देते, बाकी सबको आपको आप खुद बनाना है ना, खुद बनाना। ठीक। उसके बाद आपको आगे को टॉपिक क्या है बाबू, है ना। केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाओगे, मैंने कहीं भी यहाँ पे वो सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। और उसको अब और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है बोला, है ना वो। जैसे मान लो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा था सॉलिड स्टेट में कि लिक्विड स्टेट में कि गैसियस स्टेट में, तो हम लोग कैसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बताते बोला, है ना। आगे इसमें और भी है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा कहीं बाबू, तो अगर सॉलिड अगर रहेगा, जैसे रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट का वो तीन स्टेट होगा ना, सॉलिड होगा या तो बाबू लिक्विड होगा, चाहे वो गैस होगा, है ना। ठीक। तो सॉलिड अगर रहेगा बोला, तो सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को एल से, और गैसेस को जी से। अब लिक्विड में बाबू, है ना बाबू, बहुत सारे टाइप होते हैं। एक्वा सोल्यूशन होता है, जैसे लिक्विड है तो किसी में बाबू क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा। किसी में बाबू क्या होगा, मान लो पानी मिला रहे हो तो किसी में पानी की मात्रा जब कम होगा, किसी में पानी की मात्रा ज्यादा होगा, है ना। ठीक है ना। तो वही है भोला। लिक्विड बाबू आपका एक्वस हो सकता है, कंसंट्रेटेड हो सकता है ना बाबू, कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो सकता है। ठीक। तो जैसे मान लो बाबू इसको इरेज करेंगे, इसलिए बता रहे हैं ना। ठीक। जैसे आपका क्या बोला, मेरा आपका क्या हुआ, जैसे जिंक है, H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस H2 बना, है ना। तो जिंक सल्फेट मेरा कैसा स्टेट में सर, आपका वो ये जो जिंक है वो कैसा स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। क्या है? सॉलिड स्टेट में, है ना, सॉलिड में। फिर H2SO4 आपका किस फॉर्म में होता है, जो H2 एसिड है। H2SO4 क्या एसिड, जो फेस पे मारता नहीं है जी, है ना वो, देखते नहीं वो, है ना, एसिड अटैक फेस उस पे मारता है, तो वही H2SO4 ही होता है। तो किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में मतलब जो H2SO एसिड है ना बोलो, उसमें पानी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ? वाटर मिला हुआ। क्या मिला हुआ? वाटर मिला हुआ। एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। अरे शैतान, एक्वा। तो एक्वा वर्ड क्या है? एक्वस से बाबू, है ना, एक्वस बाबू, AQUOU समझ। एक्वा किससे बना हुआ? एक्वा से। एक्वा मीन्स क्या होता है? वाटर होता है ना। तो मान लो बाबू, जैसे बोला आप एक चम्मच एकदम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड लिए, है ना, और उसमें बाबू मिला लो बाबू कितना, आधा गिलास पानी मिला दो, नहीं समझ में। अरे शैतान, जैसे दूध लाने जाते हैं, तो एगो दूध क्या होता है एकदम, हमरा कैसे कहता है, हमको शुद्ध दूध दीजिए, है ना, गाय एकदम तुरंत दूहे, और वही वाला दूध दीजिए। तो वो आपको क्या हो गया, उसको प्योर मिल्क कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? प्योर मिल्क, है ना, प्योर मिल्क। तो केमिस्ट्री में बाबू प्योर वर्ड का यूज नहीं करते हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे, है ना। जो बाबू 100% बाबू, है ना, जिसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगा उसको कंसंट्रेटेड कहेंगे। सीखते चलना, ये सब वर्ड बहुत यूज होगा। जैसे गाय का दूध गा, है ना भोला, उसमें पानी वगैरह नहीं मिला है, तो वो आपका कंसंट्रेटेड मिल्क हो गया, है ना, वाटर की मात्रा नहीं है ना, कंसंट्रेटेड शुद्ध मिल्क हो गया। ठीक। तो उसी प्रकार वो जो भी एसिड होता है, बेसिस होता है, तो वहां पे बाबू हम लोग प्योर एसिड या प्योर बेस नहीं, वहां पे कंसंट्रेटेड एसिड यूज करेंगे। मतलब कंसंट्रेटेड कहने का मतलब वो प्योर, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें क्या सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक। अब दूध गाढ़ा, उसमें बाहर से बाबू, है ना, एक लोटा दूध में बाबू 2 लोटा पानी मिला दो, तो वो आपका क्या हो गया? एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा। क्या होगा? एक्वस सोल्यूशन, मतलब उसमें पानी मिल गया। ये सब बाबू आपका 9 का टॉपिक है ना। अगर इसी में बाबू आपका पानी मिला दो भला, क्या नहीं मिला दोगे? पानी मिला दोगे। तो पानी मिला दो बाबू, तो आपका वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा? एक्वस सोल्यूशन। क्या बन जाएगा? एक्वस सोल्यूशन, है ना, एक्वस सोल्यूशन। गाय के आधा बाल्टी पे दूध ले लो और हमें 1 बाल्टी पानी मिला दो, यही ना होता। आजकल बाबू क्या रहता है ना बाबू, दूध में पानी रहता है कि पानी में दूध रहता है? तो आजकल वो पानी में आपको दूध मिलता है, दूध में पानी नहीं मिलता, है ना। पानी में क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। ठीक है ना। कहानी को झुक रहा है जी। ठीक। तो वाटर में जब वो, है ना, वाटर मिला दोगे तो आपका कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा? एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक। ZnSO4 कैसा फॉर्मेट है? एक्वस फॉर्मेट में। H2 क्या है? गैस फॉर्मेट, है ना।
तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन था बाबू है ना, यहाँ पे आपको बाबू भोला मेरा है ना, कौन से किस स्टेट में नहीं पता चलता है ना। तो ये बाबू आपको क्या रहेगा, जिंक है ना, जैसे मान लो आप जिंक लोगे तो वहां पे बाबू आपको दिखने से पता, आंख खोल के देखोगे ना, जिंक मेरा कौन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में कि लिक्विड स्टेट में कि गैसेस स्टेट में, है ना। तो वहां देख के आप लिख सकते हो। तो उसको कैसे इंडिकेट कीजिएगा, तो जो भी बाबू आपका एलिमेंट है या कंपाउंड वगैरह, उसके बगल में एस फॉर सॉलिड लिख देंगे। ये एक सोल्यूशन एक्वस रहेगा तो एक्वस लिख लेंगे। आप वो ये आपका गैसेस वगैरह रहेगा तो क्या लिखेंगे, है ना, नीचे में छोटका जी स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, क्या लिख लेंगे, गैसेस लिख लेंगे, है ना। तो वही लिखा हुआ एक्वस है ना, गैसेस है, सॉलिड एस फॉर क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और ये एल फॉर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक, यहाँ तक की तो कहानी समझ में आता है ना। तो यही होता है इसमें, और आगे प्रेसिपिटेट वगैरह बताते हैं, प्रेसिपिटेट वगैरह बताते हैं ना। तो ये क्या वो कि केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनेगा, ज्यादा इंफॉर्मेटिव कहने का मतलब क्या बोला कि हमको केमिकल इक्वेशन देख के बाबू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब होना चाहिए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं ना, यही है ना। ठीक, इसमें 2 लाइन और लिखाएंगे आगे, है ना, 2 लाइन और लिखाएंगे। ठीक, आप लोग यहाँ पे स्पेस तो नहीं है छोड़ा होगा शैतान, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं बब्बू, नहीं है ना छोड़ा स्पेस जी, सब जी ध्यान नहीं है छोड़ा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बोला है ना, वो एडजस्ट कीजिए, अब 9th 10th के बच्चा बाबू है ना, तो ये सब बताने की आपको जरूरत नहीं है। देखो ये इक्वेशन क्या बैलेंस करना है ना, तो जिसको जिसको नहीं समझ में आया एक बार और समझा देते, एगो दूगो बता देंगे, बाकी खुद आपको करना है ना, खुद करना है ना, खुद करना, ठीक है ना। तब इसको बैलेंस करने वाला कहाँ लिखोगे, और फिर उसके बाद इसको नौटंकी करोगे, है ना। ठीक, अपना एडजस्ट करो, आगे पीछे लिखो, नहीं तो बैलेंस करने वाला पीछे लिख लेना, उसके बाद बाबू ये लिखा देंगे, नहीं तो पेज चिपका उपका के लिखो, ये सब खुद एडजस्ट करो, है ना बाबू। नेक्स्ट बोला आपको क्या करा बाबू, इस इक्वेशन को 17 18 है ना, बाकी खुद बना बना देना, है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, बैलेंस करने के लिए एस है प्लस NaOH है, शांति से समझना। और क्या भला हो गया बैलेंस जी, किसी से हुआ, N2H2O3 और प्लस कितना N2S5 और प्लस कितना H2O है, यही है ना, हाँ सर। अब इसको आप चाहो तो हीट एंड ट्रायल मेथड से भी बैलेंस कर सकते हो। सल्फर इधर है एगो, इधर सल्फर 2 गो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इधर करवा दो, इधर 5 गो, इधर सल्फर टोटल क्या गो, 5 और 2 7 गो, 7 इधर मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ठीक बोला। तो सल्फर 7 हो जाएगा, सोडियम इधर कितना 2 गो, तो फिर सोडियम 2 गो यहाँ 4 गो हो जाएगा, तो 4 इधर मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ऐसे कर करके है ना कर सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं विश्वास होता तो 1 मिनट करके देख लो, जल्दी से इसको करो, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से बोला, जल्दी करो बाबू, जल्दी से इसको करो, हिट एंड ट्रायल मेथड से जल्दी से बैलेंस करो जी, करो तो जल्दी सर से, दिमाग में। हाँ जी, हम जाए सर। कहाँ जा रही है जी, हद कर रही जी। सर हम अब वीडियो देख लेंगे। वीडियो देख ला, अभी जा कहाँ रही है जी, अभी आपका शादी है जी। सर शादी थोड़ी न है, ता? जिनका शादी है उन हमको तो कल ना वर्किंग बोली, थोड़ी ना करना अपना। हमको समझता था ये सब, दूसरा के शादी में वो 4 दिन छुट्टी मारता है, बताओ अपना शादी होता है 4 5 दिन मारो तो बस बातों एक दिन चलता की है। छुट्टी मांगेंगे सर, कल और आज का बस छोड़ दीजिए ना सर। शैतान एकदम है। अच्छा इसको पढ़ के जाओ थोड़ा सा, सर छोटा बच्चा समझ के छोड़ दीजिए सर। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, गुनगुन शिवेंद्र बोला जल्दी करो तो बाबू, फिर ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं हो पा रहा है। 12 ऑक्सीजन नहीं हो रहा, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया सर। गुनगुन, हाँ यस बोलिए बोलिए। सर 12 बस। 12 को सल्फर डायरेक्ट की बोलिए, हाँ सर रिटर्न सर। 12 को सल्फर होकर बाद 6 सर, उसके बाद 6। पैगो 6 सर 6। 6NOH चाहिए, कितना होगा शिवेंद्र, बोलो बाबू शिवेंद्र कितना होगा जी, कितना सर होगा बाबू सम्या बता बोलिए। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं सर, फिर वहाँ पे सर 10 के बाद 2 सर। जल्दी बता प्रधान कितना होगा बाबू, प्रधान बोला, चलो ये तो बताइए वो गुनगुन बताइए, बोलो प्रधान कितना होगा जी। सर प्लस के बाद 2 होगा और H2O के पहले 3। कितना होगा बाबू प्रधान, इस समय प्रधान गया कहाँ जी, ये है ये नहीं जी, ए प्रधान कितना होगा जी। इसके पापा को अब फोन करना पड़ेगा, शैतान लैपटॉप से हमेशा इसको बोल रहे मोबाइल से क्लास लैपटॉप से क्लास करने के लिए, करता ही नहीं है। सर ए H2O के प्रधान पास भी होगा सर। बहुत खुश है सौम्या, बहुत पिटेंगे जी,
देखो बोला कैसे करोगे, आप चाहो तो कर सकते हो और नहीं तो बोला आप ABCD मान के कर लो। देखो कैसे करोगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ऐसी नहीं बनेगा। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो और इसको E मान लो। ठीक है ना सर? हाँ सर। नेक्स्ट कैसे करना है? प्रधान कैमरा डाउन करो जी। प्रधान एस है, क्या है? एस है। देखो जितना इधर सल्फर एटम होगा उतना ही इधर होगा, तो इधर सल्फर एटम कितना है? ए है, बराबर देंगे। इधर सल्फर एटम क्या है? दो गो है, इधर सल्फर दो गो 80 है। अरे मेरे शैतान, सल्फर दो है, फिर कितना हो गया? दो हो गया, 80 हो गया, तो कितना हो गया? 2C हो गया। और सल्फर है, हाँ सर यहाँ पे सल्फर 5 है और D है, तो कितना हो गया? टोटल 5 हो गया। प्रीवियस क्लास में बताए थे ना बाबू, मान लो कहीं बाबू है ना H2 लिखल रहे, यहाँ 3 लिखल रहे, तो टोटल क्या होगा? हाइड्रोजन एटम 2 × 3 6 होगा, है ना? हाँ सर। प्रधान के पापा से बात करेंगे, अभी हिसाब किताब करना बाबू, शैतान पढ़ता नहीं है। 5 है, D है, कितना होगा? सल्फर 5D, तो 2C + 5D। सल्फर की कहानी हो गई, दो जगह इधर दो जगह इधर, ठीक से। अगला कौन आइटम है? Na है। अगला क्या है? सोडियम है। तो सोडियम कितना है? B है सर, बराबर। इधर सोडियम दो गो 80 है, कितना सिलेंडर? 2C हो गया। और सोडियम यहाँ पे है सर 2D हो गया, कितना हो गया? +2D हो गया। अब सोडियम नहीं कहीं, ठीक। सोडियम के बाद ऑक्सीजन है, क्या बाबू प्रधान? ऑक्सीजन है। यहाँ पे OH मत ले लेना प्रधान, OH भोला मत ले लेना, यहाँ ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग। वहां पे जो आपको OH लिखाए थे 1, वो वैलेंसी था प्रधान से था। वहां पे जो लिखा था प्रधान बोला OH मेरा वैलेंसी 1 था। यहाँ पे बैलेंस करना रहेगा तो ऑक्सीजन को अलग लेना, हाइड्रोजन को अलग लेना, एक में लोगे गड़बड़ा जाओगे। तो ऑक्सीजन लेंगे सर, ऑक्सीजन कितना है? B आइटम है। एक की जगह इधर ऑक्सीजन कितना? 3 80, कितना? 3C हो जाएगा। और ऑक्सीजन है, यहाँ पे है E है, 3C + E हो गया। ऑक्सीजन के बाद कौन सा आइटम इधर दिख रहा है? हाइड्रोजन दिख रहा है ना? तो ऐसा कभी नहीं होगा वो, इधर जितना आइटम रहेंगे ना वो, है ना, हाइड्रोजन है तो उधर भी हाइड्रोजन आपको रहेगा, है ना? मतलब ऐसा कभी नहीं, इधर हाइड्रोजन उधर आपको क्लोरीन मिल जाएगा, है ना? ठीक सर। हाइड्रोजन का गो सर? B गो। हाइड्रोजन B हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है सर? 2 है, कितना हो गया सर? 2E हो गया, है ना? हाँ सर। ठीक ठीक, इतना समझ गया? कुछ नहीं करना रहता बैलेंस करने में, ABCD से बैलेंस करोगे। A लिख लो, B लिख लो, C लिख लो, D लिख लो, E लिख लो, F रहेगा, F लिख लेंगे, G रहेगा, G लिख लेंगे। ठीक, लिख लिया। अब हर एक आइटम, जैसे इधर सल्फर आइटम मेरा जितना है उधर जितना, ये दोनों आपस में बराबर होगा, है ना? सोडियम जितना है वो आपस में बराबर होगा। ऑक्सीजन जो है दोनों है ना रिएक्टिव प्रोडक्ट साइड बराबर हो गए। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है ना? ठीक है, बोला मेरा, अच्छी बात है। नेक्स्ट समझो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन आया? जो सबसे ज्यादा बार आया उसको 1 मान लो, जो सबसे ज्यादा बार आया उसको 1 मान लो। लेट बोला C, एक बार, दो बार, 3 बार। C मेरा 3 बार आया हुआ है ना जी। यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है। और कोई भोला 4 बार? कोई और भी है बबू? A एक के बार है, D मेरा 2 बार है। सबसे ज्यादा C है तो लेट C बराबर कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे अपने मन से। ठीक, अब यहाँ पे C की वैल्यू 1 पुट करो तो A बराबर कितना हो जाएगा? 2। C बराबर 1 पुट करें तो 2 × +1 × 5D। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 5D हो जाएगा। बात समझ में आता है? ये सल्फर के हिसाब किताब हो गया। यहाँ पे देखो बोला B बराबर 2 × C बराबर कितना है? 1 है। C बराबर कितना है? 2 × 1 हो गया, +2 × D की वैल्यू कितना है? अभी नहीं है, तो 2D हो गया। तो B बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 2D हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। हाँ सर, ठीक बोला, शांति से समझते हैं। अब यहाँ से ABCD की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है? ABCD की वैल्यू निकालना है, काम आपका हो जाएगा, है ना? ठीक सर। यहाँ पे देखो बोला मेरा B बराबर C की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 और +E हो जाएगा। ठीक सर, 3 × E हो गया। यहाँ पे बोला, समझे यहाँ शांति से, B बराबर कितना है? 2E है। B की वैल्यू 3 + E है, तो B की वैल्यू यहाँ पे, अब शांति से यहाँ समझो, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा, समझना बोले। अब प्रधान शैतान फिर कन्फ्यूज होते रहना। शांति से सुनो, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री में मैथ ही आता है। केमिस्ट्री में
तो बाबू मैथे रहता है, कोई नया चीज है नहीं कि पूरा मैथ, ठीक है ना। तो अगर आपका मैथ कमजोर है तो सब सब्जेक्ट में कमजोर हो जाएगा। देखो बी, हाँ सर समझो अब यहाँ पे, अब बी बराबर 3 है, तो बी की वैल्यू भोला, अरे बी बराबर 3 है ना, तो बी यहाँ जो बी, बी बराबर सी है कितने, तो यहाँ पे कर रख दो, क्या रखोगे सर, 3 + बराबर 2 बात, यार बी बराबर कितना, 3 + सी है, ठीक है, तो बी बराबर 2 हो गया। बी की वैल्यू रख दो 3 + सी, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 + सी रख दो। अब यहाँ से ई की वैल्यू नहीं आ जाएगा, ई को राइट साइड लेके जाओ, तो 3 2 ई, ये राइट साइड जाएगा, होगा ना, तो 3 का वैल्यू तो मेरा आ है ना, ठीक सर। अब ई इन आ गया बाबू सर, तो यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करो, बी बराबर 3 + ई बराबर कितना 3, ई की वैल्यू 3, तो बी बराबर 6, बी की वैल्यू हमको आ गया सर, ठीक है सर, शांति से समझना, कुछ नहीं आसान है। ई की वैल्यू आ गया, समझ गया, तो आगे आपको जिंदगी में कभी भी बाबू बैलेंस करने में टेंशन नहीं होगा। छोटका क्वेश्चन रहेगा तो हिट एंड ट्रायल से कर लेना, बड़का क्वेश्चन रहेगा तो एबीसीडी से कर लेना, है ना, ठीक सर। अब बी 6 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू रखो, 6 हो गया सर, बराबर 2D, यहाँ 2 क्या होता है, 6 - 2 बराबर 2D, तो 4 कितना 2D, 2 इधर आ जाएगा, तो डी बराबर कितना 4/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो डी की 2 हो जाएगा, ठीक सर, यहाँ तक तो आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, ए बराबर 2 + डी की वैल्यू 2 है, तो 5 × 2, ए बराबर कितना, 5×10 = 12, ए की वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया, ए बराबर D2 और सी बराबर कितना हो गया 1 हो गया। सारे की वैल्यू यहाँ रखो, आंसर आ जाएगा, सारे को दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, तो यही आपको बैलेंस करना रहता है, क्या करना रहता है, बैलेंस करना रहता है। लिखो शैतान, क्या करेंगे, एस हो गया प्लस NaOH हो गया प्लस Na2 H2O3 हो गया, ए कई गो है 12 गो है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 मत लिखो, डी की वैल्यू 2 आया है तो 2 लिख दो, ए की वैल्यू 3 आया तो 3 लिख दो। अब बैलेंस आपका हो जाएगा, सोडियम 2 दूनी 4 होगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं ना, ठीक सर, बात तो समझ में आती है, जल्दी कीजिए। तो कोई भी इक्वेशन रहे उसको आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। जिसको नहीं समझ में आया एक बार और समझो, फिर ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा बैलेंसिंग वाला। इसके बाद बाबू आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते चलना है, सारा बच्चा सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर वाला दोस्त यार से मांग लो।
जल्दी लिखिए। जल्दी लिख के बोला। सब बच्चा भी शादी में भागा हुआ है जी। बस देखो वो आ गया शादी से। आ गया ईशांत बाबू शादी से जी। ईशांत यस सर। आ गया शादी से बोला। सर हम कहाँ सर, आप शादी से आए ना सर। अरे बोला हम तो आइए किया बोला था, आप लोग कल एबसेंट थे, वो इतना देर से कहाँ था जी। सर वो मार्केट थोड़ा सा गए थे। बहुत जाते, जल्दी लिखो बाबू। अब इसको क्या लिखेगा आपको पता थोड़ी चलेगा। चलो एक क्वेश्चन समझाते हैं। 70 नंबर लिखा ईशांत, ग्रुप में भी लिखते नहीं मुझे। 70 के लिए लिखा हुआ है, 18 बाबू बता रहे हैं। जल्दी करो बाबू, टाइम नहीं है जी। जल्दी लिखे बाबू। लिख लिया शांत। लिखा शिवेंद्र भोला। शिवेंद्र बाबू लिखा शिवेंद्र जी। आवाज नहीं आता, म्यूट करोगे तो ना बोलोगे जी। लिखा प्रधान बाबू, प्रधान लिखा जी। यस सर। यस सर। 18 नंबर दिमाग लगाओ, जल्दी करो। 80 नंबर बता रहे हैं, लिखो जल्दी से शांत। जल्दी लिखो। देखो बोला, नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट लो। देखो शैतान क्या है, कुछ नहीं है सर। 18 नंबर। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हो, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, तो सिखाइए दिए हैं ना। ठीक है ना, उसमें तो कर लेना जोड़ जोड़ के। हम आपको क्या बता रहे हैं, ABCD, इसको बाबू आप जो इच्छा उस मेथड से करो जिससे आपको काम आसान हो जाए। कभी कभी बाबू आप हिट एंड ट्रायल करोगे तो फंस जाओगे, तो उसमें आपका ABCD लगा लेना। ABCD कैसे लगाओगे, इसके पहले A मान लेना, इसके पहले B मान लेना, इसके पहले C मान लेना, इसके पहले पहले क्या मान लेना, D मान लेना। हो गया। तो जितने सारे एटम है सबका हिसाब किताब कर लो। जिंक है तो जिंक इधर की एटम, ए एटम। इधर जिंक Zn है, बगल में सी है, तो A बराबर C हो गया। ठीक सर। जिंक के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन का हिसाब किताब कर लो। क्लोरीन दो कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ठीक। क्लोरीन इधर 2 है और Cl है ना, दो आगे C है। आगे कितना है, 2C हो जाएगा। ठीक। हाँ सर। और क्लोरीन है, और नहीं है कहीं, दो ये जगह है ना। क्लोरीन के बाद नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है।
नाइट्रोजन वो है, बी नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन, चार, यहाँ पे समझना, चार जो मल्टीप्लाई मेरे लाल हाइड्रोजन के लिए 12 हो गया, चार ये जो मल्टीप्लाई NH3 पे ना ब्रैकेट है, तो चार ये जो आइटम हाइड्रोजन के लिए भी नाइट्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए चार ले 3 12 हो जाएगा, और नाइट्रोजन के लिए 4 हो जाएगा, कितना 4 नाइट्रोजन आइटम, आगे में C है तो कितना हो जाएगा 4, तो इधर पे नाइट्रोजन है तो उधर कितना 4C हो जाएगा, और कानून नहीं है। नेक्स्ट वाला पद क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन करो, हाइड्रोजन 4 गया, क्या हो गया 4B हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, 4B, एगो यहाँ हाइड्रोजन एगो यहाँ हाइड्रोजन, फंस जाओगे, ये क्वेश्चन जान के आपको लेके बताया गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन इधर कितने आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम, एगो ये हो ना हाइड्रोजन है, तो 1 4 1 5, आगे B, तो कितना हो जाएगा 5B हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक सर, बात तो समझ में आ जाती है। इधर हाइड्रोजन 5 हो गया बराबर, इधर हाइड्रोजन यहीं पे खाली दुइये को ना है जी, हाँ सर, नहीं यहाँ पे है, ध्यान देना, आँख खोल कर पढ़ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ, अच्छा 4 या 12C, कई होगा 12C हाइड्रोजन हो जाएगा, 12 वो C हो गया, और यहाँ पे हुआ तो +2D हो जाएगा, है ना। हाँ हाइड्रोजन है बाबू, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन खाली एगो बच रहा है, क्या बच रहा, ऑक्सीजन बच रहा है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आती यहाँ तक के है ना, क्या है ना, ऑक्सीजन का हिसाब करो, है ना। इसके बाद आप क्वेश्चन बनाओगे, बन जाएगा, जितना भी टाइप पॉसिबल केस था सारा लेके बता दिया। ऑक्सीजन इधर क्या वो ऑक्सीजन है, कितना है B ऑक्सीजन है, B लिखेंगे बराबर, इधर ऑक्सीजन हाँ यहीं पे ना खाली है सर, हाँ सर, तो D लिखेंगे, तो B बराबर कितना लिखेंगे, D लिखेंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन आया है, एक बार C 3 गो C, D का गो है, एगो 2 गो D है, D का गो 2 गो, 3 गो B है ना, तो बाबू ठीक है सर। अब इसमें क्या बोला मानो बाबू, है ना, देखो C का गो है सर, एक गो 2 गो 3 गो C है, हाँ सर, B का गो 1 गो 2 गो B 3 गो B है ना। तो जिसको इच्छा उसको मान सकते हो, आपको ABC जिसको मानने की इच्छा वो मान लो। अरे C 4 गो, एगो यहाँ भी एगो C 2 गो C 3 गो C 4 गो C है, तो C सबसे ज्यादा बार, लेट C बराबर कितना मान लो 1 मान लो, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसको 1 मान लेना, क्यों सर, अरे क्योंकि बाबू आपको इक्वेशन सोल्व करने में आसान हो जाएगा, ठीक है ना, तो सोल्व करने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो C बराबर 1, A बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना जी। C का जब 1 पुट करो ना जाएगा, नेक्स्ट बाबू C बराबर यहाँ 1 पुट करो, A बराबर 2C, C की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 2A बराबर 2 2 तो मर गया सर, 2 2 मर गया, तो A बराबर कितना हो जाएगा C हो जाएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो आइए गया है यहाँ पे बोला, C बराबर 1 पुट, B बराबर कितना हो जाएगा 4 × 1, तो B बराबर, B की भी वैल्यू आ गई। कुछ हो है सर बस, कुछ इसमें सोच, नेक्स्ट बोला, यहाँ पे वो हिसाब, इसमें B बराबर 4, B बराबर 4 है तो 5 × 4, जिसका जिसका चला ना उसको उसको रखो बराबर 12 × C बराबर +2 × D की वैल्यू नहीं पता है, 520 - 12 बराबर 2D, 8 बराबर 2D, D बराबर 4, है ना। D की वैल्यू 4 आ गया तो B की वैल्यू भी कितना हो जाएगा बोला 4 हो जाएगा, B बराबर D है सर, इसलिए B बराबर भी कितना होगा 4 हो गया। अरे कौन सर लूटो, है ना, मतलब क्या सर ZnCl2 प्लस बाबू NH4OH बराबर कितना होगा, अनुशैतान ZnH3 2 प्लस H2, अब सारे का वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। A है, A बराबर कितना है सर 1 है, तो 1 छोड़ दो, 1 नहीं लिखा जाता, 1 नहीं लिखा जाता। NH4 B की वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ पे लिख दो, Z C बराबर भी 1 है, 1 नहीं लिखो, H2O आ गया
डी एक्स 4 आया, 4 लिख दो। बैलेंस करना है, जिस सी बराबर 1 है ये, है ना। तो यही आपको बैलेंस करना था और कुछ नहीं इसमें रहता, है ना, यही होता बैलेंसिंग। तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बोला, आगे चलो समझा जाते हैं। हाउ टू मेक द इक्वेशन बाबू मोर इंफॉर्मेटिव, उसी में कंटिन्यू करेंगे जहां बाबू एक लाइन अभी आपको सॉलिड लिक्विड गैस वाला बताएं, उसी में अगला लाइन लिखोगे प्रिसिपिटेट बाबू। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग नेक्स्ट बोला, लिखो समझाते हैं, इस लाइन का मतलब समझाते हैं बाबू। बाकी इसमें 19 20 21 आप बनाना खुद, हाथ पैर खुद चलाना, सब हम ही बनाएंगे बोला, तो आप लोग क्या करोगे, जो भी इक्वेशन इसमें छूटा उसको बनाना। बड़का बड़का बना दिया है, छोटका छोटका आपको बनाना है। सर दोनों में से कोई भी मेथड मेथड से ना। कोई मेथड से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करो एबीसीडी से बनाने का। क्यों सर, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड आसान है ना, तो यूज करिए लोग या, और आपको याद रखना है बाबू, है ना, ये वाला है ना एबीसीडी मेथड से प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। एबीसीडी मेथड से बनाओगे प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। एग्जाम में बाबू आपको वहां पे नहीं आएगा कि कौन, आपको सिर्फ खाली आंसर लिखना है। एक्वस फॉर्म है, BaCl2 भी एक्वस है। एक्वस को हम लोग एक्यू लिखते हैं, NaCl देश का नमक है बोला, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। और ये आपका BSO4 है, प्रिसिपिटेट है। जय प्रधान लिख रहा है जी, यस सर। लैपटॉप से क्या नहीं करता है जी। सर लैपटॉप खराब हो गया है। खराब हो गया जी। नहीं सर, स्लो चल रहा है। लो चल रहा है बाबू, उसमें बाबू हार्ड डिस्क लगा लीजिए, ठीक है ना बाबू, मेमोरी हो क्या होता है, SSD लगा लीजिए, 2 2.5 हजार लेता है। इन द सेम वे बाबू, यहाँ पे बे डाल दो, इन द सेम वे द गैसियस स्टेट बाय यूजिंग लिखिए क्या मतलब है, लिखो संत बोला।
जल्दी लिखिए, समझाते हैं। एक्वस लिखिए, समझाते हैं इसका मतलब क्या। जल्दी लिखो। इसके बाद क्या बाबू, हम लोग का टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, है ना, डबल डिकम्पोजिशन, ये सब पढ़ना है। लिखो जल्दी से, समझ जाते हैं इसको। इससे आपका एको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपको बेसिक, आपको बाबू ये इससे आपको बैलेंस करने वाला आएगा। ये जो भी टॉपिक पढ़ा रहे, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये यूज होगा। जल्दी लिखो जी। लिख लिखो गुनगुन, लिखा प्रधान। Yes. चलो समझो तो। देखो बाबू, आपको हमने क्या बताया बैलेंस करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट बोला तो आपको ये वाला लाइन कहाँ लिखना। अभी लास्ट क्लास में बाबू इक्वेशन टोटल लिखाया था ना, जय शांत आपका छूट गया बोला, है ना। तो वीडियो वगैरह देख के लिखना। आपको क्वेश्चन लिखा 17, 18, 19, 20, 21 से दिया है ना, तो जो इसमें रिमेनिंग इक्वेशन बच गया उसको बना के भेजना है, ठीक सर, उतना हो गया। उसके नीचे लिखा है था बाबू आपको, हाउ, है ना बाबू, है ना, हाउ टू मेक द बाबू, है ना, केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो उसमें वो कोई भी केमिकल इक्वेशन उसको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाओगे, मतलब उससे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे ऑब्जर्व करोगे। कि मतलब कहने का मतलब क्या होगा, केमिकल इक्वेशन जो भी हो रहा है वो, है ना, तो वहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है, कैसे कैसे लिखोगे। तो जो भी बाबू जिस स्टेट में रहता है ना, जिस भी स्टेट में, जैसे मान लो Na2SO4 है, अगर इक्वस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड लिखेंगे, नहीं तो इक्वस, पानी में मतलब मिला हुआ रहेगा तो इक्वस लिखेंगे। BaCl2 मेरा क्या इक्वस फॉर्म है, आपका NaCl इक्वस फॉर्म है। इक्वस फॉर्म मतलब वाटर कैसे रिलेटेड है ना। BaSO4 है ना, नेक्स्ट बोला है ना। जैसे मान लो कोई सॉलिड स्टेट में रहेगा, है ना, अगर बाबू मान लो यही बाबू आपका बन रहा है, NOH बन रहा है ना। जैसे बाबू आपका ये है H2O है, तो H2O मेरा क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो बगल में क्या लिख देना, एल, छोटका एल से लिखा है, मतलब जो भी प्रोडक्ट वगैरह या रिएक्टेंट वगैरह है, वो किस सिस्टम में, अगर एल लिखा है तो लिक्विड समझना, एस लिखा है सॉलिड समझना, जी लिखा है गैस समझना, ठीक। हाँ सर। आगे मेरा बोला, मेरा क्या कहता है बाबू, अब बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं बाबू, जो बॉटम के सरफेस पे क्या होगा, जम जाएगा। आपको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन स्टार्टिंग में बताया था ना जी। तो रिएक्शन करवा रहे बाबू, और रिएक्शन होने के बाद बाबू जो भी आप बीकर वगैरह रहे फर्नेस वाला, उसके नीचे में बाबू, है ना, ये सॉलिड मटेरियल बैठ जाएंगे, जम जाएंगे, है ना, जम जाएंगे, है ना, नीचे सॉलिड मटेरियल सेटल डाउन हो जाएगा। ना समझ में आता है। अरे मेरे लाल, आप बाल्टी लो, ठीक, उसमें सर्फ डालो, सस्ता वाला डालो, और उसको घोरो, और फिर थोड़ा देर है ना छोड़ दो। फिर देखना सर्फ जो है वो, जो पार्ट नहीं घुलेगा, बाल्टी के नीचे सरफेस पे क्या रहेगा, जमा हुआ रहेगा। तो सर्फ तो बाल्टी में दिखाई नहीं देगा, तो आप गिलास ले लो और उसमें सर्फ डाल दो, सस्ता वाला, है ना, और उसको घोर दो, डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन बाबू देखोगे बहुत सारा उसमें जो सर्फ वाला, सस्ता वाला जो सर्फ है ना, उसमें नहीं डिजोल्व होगा। तो जो नीचे बाबू बटन के नीचे सरफेस पे सेटल डाउन हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट करते, उसको क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट करते हैं ना। तो प्रिसिपिटेट को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे। तो प्रिसिपिटेट को, जो भी प्रिसिपिटेट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी सब्सटेंस आपका प्रिसिपिटेट को फॉर्म में रहेगा, तो उसके बगल में क्या देंगे, डाउनवर्ड एरो देंगे, क्या देंगे, डाउनवर्ड एरो देंगे, है ना, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एरो क्या दे रहा, कि जो भी रिएक्शन हुआ है, अगर किसी कंपाउंड के नीचे बगल में डाउनवर्ड एरो, मतलब वो क्या हो रहा, सेटल डाउन होगा, मतलब क्या होगा, बटन पे प्रिसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा, प्रिसिपिटेट के रूप में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, मुंह लटका लेता है ऐसा, है ना। बट है ना, वो सेटल के डाउन का प्रिसिपिटेट के रूप में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, है ना, बैठ जाएगा। तो उसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डाउनवर्ड एरो से। जैसे मान लो ये कॉइन है ना, अभी ये डिजोल्व क्या हुआ नहीं,
तो ये क्या हो गया, बटन बैठ गया ना नीचे, ये सरफेस पे क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। तो जो सेटल डाउन हो जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो उसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखोगे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से। ये सब लिखल रहे हैं ना केमिकल इक्वेशन में, तो समझना है वहां पे, ठीक। कहीं पे बाबू केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वहां पे गैस निकल रहा है प्रोडक्ट के रूप में, है ना। जैसे रिएक्शन हुआ तो गैस नहीं निकल सकता, बहुत सारा गैस निकल सकता है ना, जैसे बाबू है ना, बहुत सारा आपको बाबू ये सोडियम को पानी के प्रेजेंस में डालोगे तो वहां पे गैस निकलेगा। तो गैस निकलेगा, है ना, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट, गैस बाहर निकल गया, उड़ गया हवा में। तो गैस जब उड़ जाएगा भोला तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, अपवर्ड एरो से। कहीं भी बाबू कोई भी कंपाउंड के या एलिमेंट के बगल में अपवर्ड एरो हो रहा है, मतलब क्या बन रहा है, वो गैस निकल के हवा में उड़ रहा है, ठीक है ना। आपको गैस सिर्फ बाबू गैसियस स्टेट बताएगा, है ना। यहाँ से ये पता नहीं चलता है कि हवा में उड़ रहा है कि हवा में तैर रहा है। तो अगर प्रोडक्ट बनने के बाद हवा में उड़ गया तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना बाबू, अपवर्ड एरो से। तो अपवर्ड एरो है मतलब उड़ गया, हवा में मिल गया, है ना, गैस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। डाउनवर्ड एरो है मतलब जमीन जो भी रिएक्शन वगैरह हो रहा है वो सेटल डाउन हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। और होते हैं बाबू कोई भी केमिकल रिएक्शन बाबू, टेम्परेचर हो गया भोला, टेम्परेचर हो गया, है ना, कौन कौन से रिएक्शन कैटेलिस्ट वगैरह होता है। तो टेम्परेचर को जो एरो है, जैसे ये एरो है, तो हम लोग इसके ऊपर लिखेंगे, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है या 2000 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है ना। तो टेम्परेचर वगैरह बाबू हम लोग क्या करेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे, टेम्परेचर क्या लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे, है ना, एरो के ऊपर लिखेंगे, है ना। कैटलिस्ट वगैरह यूज करेंगे तो एरो के कहाँ नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो इतने सारे क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है ना आपको केमिकल रिएक्शन से रिगार्डिंग। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल है ना, फिर डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इतना ही टाइप का पढ़ना है ना, ठीक है ना बोला। उसके बाद आपको एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन वगैरह रहेगा सर आपको करवा दिया जाएगा, तब अपने से आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आपको बाबू जो 3-4 गो क्वेश्चन बचा उसको बना के भेजना, है ना, बना के भेजना। कल संडे बाबू, कल आप लोग का इंग्लिश क्लास बाय नहीं हो सर। पाएगा, क्योंकि भोला बाबू बहुत सारे है ना बच्चा बाबू गायब है, प्लस टीचर भी बाबू शादी ब्याह में बिजी है। 21 तारीख 18 तारीख 2 गो काल घट गया भोला, खतरनाक लगन था, जिंदगी बर्बाद करने वाला बाबू, है ना। एगो 21 तारीख कल है वाला बच रहा है, तो कल भर नहीं होगा, बाकी फिर आपका कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है बोला। बाय बाय बाबू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट बोला। जाइए खाइए पिए जिंदगी जी लीजिए।